अगर आंकड़ों की ऐतिहासिकता पर बात करें साक्षी जी, तो संभव है, क्योंकि 4 से 37, 4 से 10 और 10 से 37, 10 साल में यह अनुमान रहा है कि ढाई गुना से 4 गुना। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें तृणमूल कांग्रेस के वोटों की संख्या भी देखी जानी चाहिए, क्योंकि उनका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए परसेंटेज कम दिखाया जाता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो परसेंटेज कम दिखाई देता है, लेकिन जब आप आरंभ करते हैं तो वो ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई देता है। फिर भी 4 से 37 तक पहुंचना बहुत ही रिमार्केबल है। और इस बार जिस प्रकार बीजेपी ने महिला सुरक्षा को बंगाल में मुद्दा बनाया, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, उनकी बातों की तरफ एक विशेष प्रकार का आकर्षण पूरे चुनावों के दौरान राष्ट्र भर में देखा गया है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकेंगी। लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए प्राची जी कि ये जो इलाका है, जो ये 132 सीटें हैं संभवतः इस इलाके में, इसमें भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोलकाता का जो ग्रेटर कोलकाता में जो 32-33 सीटें हैं, वहां उनकी उपस्थिति शून्य है। तो मुझे लगता है कि अगर इस इलाके में उनको कुछ कर पाए, या इस इलाके में उनके अपील का असर हुआ, क्योंकि गृह मंत्री जी निरंतर इस इलाके में कार्य कर रहे हैं, सुनील बंसल कार्य कर रहे हैं, विप्लव देव कार्य कर रहे हैं, ये लोग लंबे समय से इस इलाके को साधने में जुटे हैं। और इनका दावा भी है और इनका अनुमान भी है, दोनों है कि इस इलाके में महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगी। स्वयं पुरोहित जी एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दे रहे थे प्राची जी, बस 10 सेकंड में खत्म करता हूं। इन्होंने बिल्किस बानो का उदाहरण दिया, लेकिन बहुत जल्दी इनको याद आ गया, शायद इसलिए उस पर से हट गए। बिल्किस बानो वाला जब जो कांड हुआ था, उस समय ममता बनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। तो ये उदाहरण देने में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। स्वयं पुरोहित जी सुन लीजिए, मुझे मालूम था कि ये बोलते ही आप भड़क जाएंगे, मुझे मालूम था कि ये बोलते ही आप भड़क जाएंगे। आप तो पत्रकार है, आप पत्रकार है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, भाजपा की पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने सवाल किया बिल्किस बानो के बलात्कारियों की बात नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, और मैं उसी देश का का प्रधानमंत्री, जवाब सुनो ना यार, जवाब सुन लो, मेरी बात पूरी होने दे। चेहरे पर विकृति का भाव डाला है। अच्छा रुके, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जल्दबाजी नहीं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको जब इत्मीनान से सुन रहे हैं मेरे सारे पैनलिस्ट, तो आप भी जवाब पूरे होने का इंतजार करिए, कहीं भागे नहीं जा रहा है डिबेट, आप यहीं बैठे हैं। और बिल्किस बानो पर आप जो जवाब देना चाहते हैं आप दीजिएगा। आप पश्चिम बंगाल की महिलाओं को जो कहना चाहते हैं आप कहिएगा, बस जवाब कंप्लीट होने दें, उसके बाद बोलिएगा। बोले आनंद जी। नहीं, जवाब तो जब इन्होंने अनंत विजय जी ने जब मुझसे पूछा, इन्होंने मुझे लेट हिम कंप्लीट। बोले आनंद जी। जी, मैं देखिए इन्होंने जो सवाल किया, पुरोहित जी हाँ बोले, आनंद विजय जी बोले। प्राची जी, मुझे स्वयं पुरोहित जैसे नेताओं से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने सही कहा कि मैं पत्रकार हूं और जो तथ्य है वो सामने रखना मेरा दायित्व है। मैंने सिर्फ तथ्य रखा है, उसकी कोई व्याख्या नहीं की। अब स्वयं पुरोहित जी अगर आप बोलते रहेंगे तो फिर अगली बार मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। इस तरह प्राची जी ऐसे तो नहीं हो सकती बहस। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जब वो आपकी आंकड़ों की व्याख्या कर रहे थे तब आप बीच में नहीं बोले, उनकी पत्रकारिता पर आपने सवाल खड़े नहीं किए। जब वो बता रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ महिला वोटर्स रहते हैं, तब आपने लिफाफे की चिंता नहीं की। लेकिन जैसे ही बिल्किस बानो पर आपकी पार्टी की सच्चाई बताई तो आप आ गए सर्टिफिकेट देने। ये दोहरा मापदंड है ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, वो दोनों बात कर रहे हैं। सच्चाई सुनने का मादा तो रखते हैं टीएमसी वाले, और मुझे पता है आप जवाब देना भी जानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता ना सर, एक दूसरे के बीच में अगर हम लगातार बोलेंगे तो चर्चा कहीं और चली जाएगी। पुरोहित जी 1 मिनट, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ आनंद विजय जी को, वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप 20 सेकंड लीजिएगा, फिर बाकी में बोले आनंद विजय जी जल्दी से। ये टॉपिक इतना ही है, पुरोहित जी की वाजपेयी की सरकार में। अरे इनका ये लगातार निरंतर, इनको कुछ अनुरोध कर लीजिए थोड़ा चुप हो जाएं। मुझे लगता है प्राची जी की इनको ये बात चुभ गई, क्योंकि ये एक ऐसा इनके ऊपर है जिसका कोई जवाब ये दे नहीं सकते हैं। क्योंकि बिल्किस बानो के समय तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में थी। तो खैर मैं उस पर जा भी नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ इनको बताता हूं कि एक अच्छे प्रवक्ता होने के नाते। और स्वयं पुरोहित जी ये सुन लो, ऐसा कोई लिफाफा बना नहीं जो अनंत विजय तक पहुंच सके, ट्राई करके देख लेना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब तथ्य बुरे होते हैं ना, तो ऐसे ही चुभते हैं जैसे आपको चुभ रहे हैं।